नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को 6, 8 और 12 जो हाउसेस होते हैं, जिनको बहुत ही तकलीफों वाला भाव कहा जाता है, जो आम लोगों के अंदर धारणा होती है कि 6, 8, 12 हाउस जो होते हैं सारे कष्टों को देते हैं, सारी पीड़ाओं को देते हैं। तो क्या सच में ये ऐसा ही प्रभाव देते हैं या कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जब यही हाउसेस व्यक्ति के लिए बहुत प्रोग्रेस की वजह बन जाते हैं, बहुत सक्सेस देना, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आना, बहुत नई फेम प्रसिद्धि दे देना। तो ये सब कब होता है, कैसी स्थितियों में होता है, उन्हीं सब विषयों के ऊपर आज बात करूँगी आप लोगों से। ये सारी चीज़ें बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, हम लोग जब भी किसी के चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे हमारी जो दृष्टि जाती है प्लैनेट्स को देखते समय, तो ये ज़रूर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की नेटल चार्ट में कौन-कौन से प्लैनेट वक्री हैं और उन वक्री प्लैनेट्स को देख कर के मन में एक घबराहट भी होती है, एक उनके प्रेडिक्शंस को लेकर के थोड़ा एक अलग माइंडसेट भी बनता है, क्योंकि प्लैनेट अगर वक्री हैं तो कहीं न कहीं जो उनका रिज़ल्ट करने का तरीका है उसमें ज़रूर कुछ अलग ढंग के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो भी हमारे केंद्र वाले हाउसेस होते हैं, जो हमारे केंद्र और त्रिकोण होते हैं 1, 4, 7, 10 और जो त्रिकोण के हाउसेस हैं 1, 5, 9, इनके जो लॉर्ड्स होते हैं या इनके जो प्लैनेट्स हैं, जब वो नॉर्मल स्थिति में होते हैं, मतलब कि जब वो वक्री नहीं होते हैं तो उन्हें काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं और इनके लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठे हों और सामान्य ढंग से बैठे हों, वो वक्री नहीं हो तो उसको अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये भाव बहुत ही अनुकूल भाव हैं, बहुत लाइफ में प्रोग्रेस देते हैं, लक्ष्मी और विष्णु स्थान होते हैं ये, तो इनके जो लॉर्ड होते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये अच्छे ग्रह बैठते हैं, बेनिफिक जब प्लैनेट्स बैठते हैं यहाँ पर और शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो परिणाम देने में अच्छे होते हैं। ये अपनी जगह सही चीज़ है, ये जो सिद्धांत है ये सही है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन जो हमारे त्रिषणाय भाव होते हैं, त्रिषणाय भाव का मतलब होता है कि जो हमारा तीसरा भाव है, छठवां भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है। इन हाउसेस का जो रिजल्ट होता है वहाँ एक अलग परिणाम देखने को मिलता है। अगर किसी की भी आप कुंडली देखिए और वहाँ पर जब आप देखिए कि उसके 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो। मेलेफिक प्लैनेट का मतलब है कि जो भी हमारे क्रूर प्लैनेट हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, कोई भी ऐसे ग्रह जो मेलेफिक प्लैनेट्स के अंदर आते हैं, या आप इसको ऐसे भी मान के चलिए कि इन हाउसेस में कोई भी ग्रह जब वक्री होकर के बैठता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, सौम्य हो, क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वहाँ पे विशेष रूप से जो क्रूर प्लैनेट है, वो जब वक्री होके बैठते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि ये जो भाव होते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल है और बहुत मेहनत है। यहाँ पर अगर अलग-अलग हाउसेस को आप लेते हैं, छठवें भाव को जैसे आप लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ से हम डिज़ीज़ देखते हैं, कॉम्पिटिशन देखते हैं, अपनी जो डेप्थ वाली चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं। यहाँ से छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, उनको भी देखते हैं। इसी तरीके से जो 8th हाउस होता है, वो हमारे सडन लॉसेस का, सडन गेन्स का और जो पेन्स होते हैं, जो सफरिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें हमारी 8th हाउस दिखाता है। जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, वो भाव हमें 8वां दिखाता है। लाइफ में अचानक से बहुत बड़े-बड़े बदलाव होना, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होना, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों को ही मान के चलिए आप। फिर 8th हाउस हमारा जो होता है वो एक तरीके से लॉसेस का होता है, मोक्ष का होता है और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार देने वाला भाव भी हमारा 12वां होता है। तो ये जो तीनों हाउसेस हैं, यहाँ पर जब कोई भी तेज ग्रह बैठ जाता है, जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु, इस टाइप के जब प्लैनेट्स बैठते हैं और वक्री होके बैठते हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि इन हाउसेस की जो एनर्जीज़ हैं, इन हाउसेस का जो काम करने का तरीका है, उनको ये कमज़ोर कर रहे हैं। वक्री का मतलब है कि जब ये क्रूर प्लैनेट यहाँ आकर के और इस यहाँ पे वक्री होके बैठते हैं, तो ये
इन हाउसेस की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो व्यक्ति को बहुत तकलीफ देती हैं, उनके प्रभाव में कमी करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए। वक्री हो जाने का मतलब कि अब उसका जो इंटेंशन है, जो उसकी नीयत है उस प्लैनेट की, वो उस हाउसेस की जो तकलीफें हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसके लॉसेस हैं, उनको देने में उसकी रुचि नहीं है। इस तरीके से आप समझिए। तो यहाँ पर जो वक्री प्लैनेट होते हैं, वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इसीलिए जब भी 6th, 8th, 12th आप इसमें 3rd को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आपको 6, 8, 12 के लिए ये बता रही हूँ कि 6th, 8th और 12th का जब वहाँ का जो राशि लॉर्ड है, वो वक्री हो जाए, या जो 6, 8, 12 भाव है, उसका जो सब लॉर्ड है, वो वक्री होके 6, 8, 12 भाव में ही बैठ जाए, या 6, 8th, 12th का जो सब लॉर्ड इन नक्षत्र लॉर्ड है, वो वक्री होकर के इन्हीं 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए। तो ऐसी जो स्थिति होती है जिसको आप विपरीत राजयोग बोलते हैं, ये बहुत ही शुभता वाली स्थिति होती है। और जब इन ग्रहों की महादशाएं अंतर प्रत्यंतर आती है, तो ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस को अचीव करता है। उसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, बहुत बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि छठा आठवां 12वां भाव ये सबसे अधिक हम लोगों को हेडल्स देता है, सबसे अधिक तकलीफें देता है। और इनसे जुड़े हुए ग्रह जब वक्री होते हैं, तो वक्री का मतलब हुआ कि वो अपने संबंधित भाव के जो परिणाम है, उनमें वो न्यूनता ला रहे हैं। उनमें न्यूनता लाने का मतलब है कि ये तीनों ही भाव जो है कुछ न कुछ दिक्कतों को जरूर दिखाते हैं, तो उन दिक्कतों में वो कमी कर रहे हैं। तो उन दिक्कतों में कमी होने का मतलब हुआ कि जब उनकी महादशाएं आएंगी, तो या अंतर या प्रत्यंतर में प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे 6-8-12 के, चाहे वो वहां के राशि लॉर्ड हो, चाहे वहां के नक्षत्र लॉर्ड हो, या उस भाव के सब लॉर्ड हो, उस भाव के सब लॉर्ड इन स्टार लॉर्ड हो, वो अपने महादशांतर प्रत्यंतर में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। बहुत आसानी से उस टाइम पीरियड में व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जिनके कुंडली में 6-8-12 भाव के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड वक्री स्थिति में होते हैं, ये लोग बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं। और इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति की कुंडली में जो केंद्र और त्रिकोण के भाव होते हैं, जैसे कि 1, 4, 7, 10 और 5, 9, इन हाउसेस के सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड जब वक्री होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हाउसेस अच्छे हाउसेस होते हैं और ये अच्छी चीजें देते हैं। तो उसका जब उसमें बैठे हुए जब ग्रह वक्री हो जाए, या उस इन हाउसेस में बैठे हुए, जैसे कि केंद्र त्रिकोण के हाउसेस का जो सब लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है, ये जब वक्री होते हैं, तो व्यक्ति की लाइफ की जो अच्छी चीजें हैं, जो खुशी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उसकी लाइफ को बहुत शेप देने वाली चीजें हैं, उन चीजों को प्राप्त करने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज तो मैं आप लोगों को सिर्फ चार्ट 12 को ही लेके बता रही हूँ। आगे केंद्र त्रिकोण के हाउसेस कैसे प्रभाव देते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आज से आप लोग ये चीज देखिएगा कुंडलियों में कि 6-8-12 भाव में जब कोई ग्रह वक्री होके बैठे, या 6-8-12 भाव का जो स्वामी ग्रह है वो वक्री हो जाए और उसकी महादशांतर प्रत्यंतर आ जाए, या 6-8-12 भाव में बैठे हुए जो मेल्फिक प्लैनेट्स हैं वो वक्री हैं और उनकी महादशांतर प्रत्यंतर हो जाए, या इनका जो आपस का राशि वाला एक्सचेंज होता है वो हो जाए, तो ये सारी काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत संपन्न लोगों की कुंडलियों में, बहुत ही जो वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। उनके भी 8th और 12th के जो सब लॉर्ड हैं वो वक्री स्थिति में है, इसलिए वो उन ग्रहों के दशा पीरियड में वो काफी ऊंचाइयों पे चढ़े हैं, जबकि वो काफी सामान्य फैमिली के में पैदा हुए व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में इन्हीं प्लैनेट्स की डीबीए में बहुत सक्सेस अचीव की है और आज काफी अच्छी पोजीशन पे है। तो आप लोग अब से जब भी किसी कुंडली को देखते हैं, तो वहां पे आप देखिए कि 6th, 8th और 12th का जो लॉर्ड है वो अगर मेलेफिक प्लेनेट है और वक्री है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्लेनेट अपनी महादशा अंतर प्रत्यंतर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस को अचीव करेगा। आशा कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये चार्ट 12 हाउसेस में वक्री प्लैनेट किस तरीके से परिणाम देता है, क्योंकि ये स्ट्रगल वाले भाव हैं, ऑब्स्टिकल्स वाले भाव हैं। तो जब यहाँ पे कोई ग्रह बैठ के उसको
रिजल्ट को रोकने का प्रयास करेगा। उसके उन इन हाउसेस के अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो हर्डल्स हैं, उनको जो कोई प्लैनेट क्रूर प्लैनेट आकर के जब उनको रोकता है, तो एक तरीके से वो अपने लिए सपोर्ट देने का काम कर रहा है। इस तरीके से आप समझ लीजिए जैसे कोई बहुत ही गंदी फैमिली हो या कोई बहुत किसी कोई जैसे आतंकवादी है, कोई मर्डर है, कोई डाकू है, चोर है, इस तरह का कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो वो जब किसी अ, ऐसे ही घर में जाएगा, गंदे घर में जाएगा, तो वहाँ के लिए वो बड़ा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि उसका जो नेचर है, उसका जो बेसिक नेचर है वो क्रुएल्टी वाला है। वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो जब वो ऐसे ही घर में जाएगा तो बड़े खुश होकर के वहाँ पे काम करेगा, क्योंकि उसको अपने नेचर के अकॉर्डिंग घर मिल जाएगा। और कोई अच्छा इंसान है तो अगर आप उसको इस तरह के घर में डाल देंगे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, वाद-विवाद, अ, मार-काट ये सब चीज़ें होती हैं, तो अच्छा इंसान ऐसे घर में जाके परेशान हो जाएगा। लेकिन कोई उसी स्वभाव का व्यक्ति है जिसकी रुचि ही इन चीज़ों में है, तो वो जब ऐसे डिस्प्यूटेड हाउसेज़ में जाएगा तो वहाँ पे वो बड़ा खुश रहेगा, क्योंकि उसको वहाँ काम करने में बहुत आनंद आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और फिर आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आती हूँ। जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।